अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। देखें, आज की ये वीडियो वैसे तो एक Q&A वीडियो है, क्योंकि अपनी आखिरी वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके माइंड में कोई यूनिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछें। आप लोगों ने सवाल पूछे हैं, आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं आया हूं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा यूट्यूब के ऊपर काम करने का, जिस तरीके से पाकिस्तानी यूट्यूबर भाई बड़ी आसानी से महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए छाप रहे हैं, कमा रहे हैं। यकीन करें, मेरी नज़र में इससे ज़्यादा आसान कोई तरीका नहीं है। तरीका 2 नंबर है, पहले बता रहा हूं, लेकिन ये सारी डिटेल्स हम आगे चल के सीखेंगे, क्योंकि मुझसे एक सवाल पूछा गया है। उस सवाल के जवाब के अंदर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि लोग किस तरीके से यूट्यूब को चकमा दे के जी पैसा कमा रहे हैं। आते हैं जी आपके सवालों की तरफ। अच्छा जी, पहला सवाल है, काफ़ी लंबा चौड़ा बंदे ने लिखा है, शॉर्टकट में पूछना चाह रहा है कि तनवीर भाई, मान लें मैंने 4000 घंटों का वॉच टाइम कहीं से भी ख़रीदा है, ठीक है। ख़रीदने के बाद मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, मेरा चैनल अंडर रिव्यू चला गया, यानी कि स्टेप 3 में आ गया। तो अब अगर मेरा वॉच टाइम माइनस होता है, डिडक्ट होता है, नीचे आता है, तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा? क्या मेरा चैनल रिव्यू होगा? तो यहाँ पर यूट्यूब की पॉलिसी ये कहती है कि जब आपकी दोनों रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटों का वॉच टाइम, आपने स्टेप 1 डन कर दिया, स्टेप 2 डन कर दिया, स्टेप 3 में आगे चैनल अंडर रिव्यू यानी कि हमारे पास आ गया, तो अब हम आपका चैनल रिव्यू करेंगे। बेशक आपके सब्सक्राइबर्स कम हो जाएं या आपका वॉच टाइम कम हो जाए, अगर पॉलिसीज के मुताबिक होगा तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। सर, एक बैंक अकाउंट के साथ 2 या 3 एडसेंस के अकाउंट लिंक कर सकते हैं? भाई साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि मान लें इनके वालिद साहब का बैंक अकाउंट है और 3 बेटे हैं या बेटियां हैं, अब ये तीनों औलाद अपने वालिद साहब के बैंक अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं? तो ये सवाल मैंने यूट्यूब की टीम से लाइव भी पूछा था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ले सकते हैं, एक ही बैंक अकाउंट के अंदर 2 या 3 एडसेंस की पेमेंट ले सकते हैं जी। उसके बाद आगे आते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामिक बयान मुफ्ती तारिक मसूद पर कॉपीराइट क्लेम को कैसे डिस्प्यूट करें? देखें भाई, अगर अगले बंदे को कंटेंट आईडी मिला हुआ है, आप उसकी वीडियो उठाकर अपने चैनल पर लगा रहे हैं और आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट का क्लेम आ रहा है, तो ये कॉपीराइट क्लेम अगर आप डिस्प्यूट करते भी हैं तो भी आप हार जाएंगे, क्योंकि अगले बंदे के पास कंटेंट आईडी है, तो आप अगले बंदे का कंटेंट इस्तेमाल ना करें। उसके बाद जी नीचे आते हैं जी, सर मेरी यूट्यूब की सेकेंड पेमेंट $90 हो गई है, एडसेंस ने बैंक अकाउंट में अभी तक सेंड नहीं की। देखिए भाई, $90 कभी भी आपके बैंक में नहीं आते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि कम से कम $100, जब तक आपके $100 कंप्लीट नहीं होंगे, आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती है। हर महीने या हर पेमेंट कम से कम $100 होगी तो ही आपको ट्रांसफर की जाएगी। उसके बाद आते हैं जी, अगर चैनल पर किसी की वीडियो अपलोड की जाए और 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो हम मोनेटाइज नहीं करवाना चाहते, तो क्या फिर भी चैनल डिलीट हो सकता है? भाई साहब पूछना चाह रहे हैं कि मान लें मेरे चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर है और 4000 घंटों का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया, मैं अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवाना चाह रहा हूं, तो क्या ऐसे मेरा चैनल डिलीट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा, आपकी मर्जी है भाई। आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लें, नहीं मोनेटाइज करवाना चाह रहे तो ना करें। ऐसे चैनल कभी डिलीट नहीं होता जब तक वायलेशन ना हो। अच्छा, उसके बाद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर भाई, मेरे चैनल पर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन आ रहा है, क्या आप मेरा प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं? नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, देखें यहाँ पर 2 कंडीशन हैं। आपके इसी चैनल के ऊपर जिसके ऊपर नॉट एलिजिबल आ रहा है, अगर इसी चैनल के ऊपर आपने कोई स्वेयर वायलेशन की है, कोई ऐसी वीडियो आपने अपलोड की है जिसकी वजह से ये मसला आया है, तो ये मसला सोल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको मिली होगी वार्निंग, कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग। और कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग जब आती है, आप अपील करते हैं, अगर अपील एक्सेप्ट हो जाए तो वार्निंग खत्म हो जाती है, सारी पेनल्टीज खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो गई है तो आपका ये मसला सोल्व नहीं होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लिंक्ड अकाउंट की वजह से भी ये मसला आता है, तो आप अपने जीमेल अकाउंट की सारी डिटेल्स को चेंज कर दें तो इंशाल्लाह आपका ये मसला सोल्व हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा आपके चैनल के ऊपर नॉट एलिजिबल क्यों आया, कैसे आया, इसी चैनल की वजह से आया या फिर किसी दूसरे अकाउंट की वजह से आया। दूसरे अकाउंट की वजह से आया तो सोल्व हो सकता है, आपके अपने इसी चैनल की वजह से आया, इसी पर कोई गलत वीडियो अपलोड की है, देन ये सोल्व नहीं होगा, और आपको मैंने अपील का बता दिया है। उसके बाद जी नीचे आते हैं,
उस्ताद मोहतरम, सुना है यूट्यूब पर पाबंदी लग रही है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? भाई यूट्यूब के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लग रही है, ऐसी अफवाहें मार्केट में आती जाती रहती हैं। उसके बाद आगे आते हैं जी, तनवीर भाई यूबीएल या एमसीबी दोनों में कौन सा बेस्ट है? देखें भाई, यूबीएल बैंक हो या एमसीबी हो, दोनों ही बेस्ट हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारे यूट्यूबर से बात होती है तो आधे कहते हैं जी एमसीबी के साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है और आधे कहते हैं कि यूबीएल के साथ। लेकिन अगर वोटिंग की जाए तो यूबीएल की वोटिंग ज्यादा है, और अगर मेरी नजर में पूछना चाह रहे हैं तो मैं भी यूबीएल को ज्यादा प्रेफर करूंगा, यूबीएल ज्यादा बेस्ट है मेरी नजर में। अच्छा, उसके बाद जी भाई, क्या एआई वॉइस से वॉइस ओवर किया जाए वीडियोस का तो चैनल मोनेटाइज हो जाता है? इस वक्त हो जाता है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर गारंटी के साथ यूट्यूब इस पॉलिसी के अंदर स्ट्रिक्टनेस लेके आएगा। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि वॉइस आप हमेशा अपनी रिकॉर्ड करें, किसी की बातों में ना आए, फलाने का चैनल मोनेटाइज हो गया, फलाने का हो गया। हाँ, अगर ईद मुबारक वाला चैनल है तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप चलाना चाहते हैं तो भैया आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करें। उसके बाद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर भाई, रीयूज कंटेंट की वजह से चैनल डीमोनेटाइज हो गया और पिछली जो अर्निंग है $509 है, क्या वो मुझे मिलेगी? देखिए, रीयूज कंटेंट की वजह से अगर आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया तो कोई मसला नहीं है, आप रीयूज वाली वीडियोस को रिमूव करें या फिर आप वीडियो अपील करें, जैसे तैसे भी आप अपने चैनल को दोबारा से मोनेटाइज करवाएं। आप अपील करके करते हैं, आपकी मर्जी, या फिर रीयूज कंटेंट वाली वीडियोस को रिमूव करके अपना कंटेंट बना के अपलोड करते हैं तो वो आपकी मर्जी। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो ये जो $509 पड़े हैं, अगर आपके स्टूडियो में आपको नजर आ रहे हैं या फिर आपके एडसेंस में पड़े हैं तो ये जाया नहीं होंगे, ये आपको दिए जाएंगे अगर अभी तक आपके स्टूडियो से रिमूव नहीं हुए तो। उसके बाद ये नीचे आते हैं, तनवीर भाई, मेरी पिछले महीने की जो अर्निंग थी गूगल एडसेंस में ट्रांसफर होने से पहले ही इसमें से $4 कम हो गए और अक्सर ऐसा होता रहता है। भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके स्टूडियो के अंदर रेवेन्यू वाले सेक्शन के अंदर जो इनको डॉलर्स नजर आ रहे हैं वहां पर $4 कम हो गए हैं और अक्सर इनके वहां पर डॉलर्स कम होते हैं। एडसेंस में ट्रांसफर होने से पहले जो आपके डॉलर आपको नजर आते हैं जो कम हो जाते हैं, ये 99% यूट्यूबर्स के डिडक्ट होते हैं। क्यों डिडक्ट होते हैं, इस टॉपिक पर मैंने अलग से बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई है, लेकिन शॉर्टकट में अगर मैं आपको बता दूं तो ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, तकरीबन सारे यूट्यूबर्स, अगर सारे नहीं भी तो अक्सर यूट्यूबर्स के साथ ये होता है, डॉलर्स डिडक्ट होते हैं। ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात है कि ये डॉलर आपके वापस भी नहीं आते हैं जी। उसके बाद नीचे आते हैं जी, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जो चैनल बार बार मोनेटाइज के लिए अप्लाई करने के बावजूद रिजेक्ट हो रहा हो और वॉच टाइम बार बार कम हो रहा हो तो सर इसका क्या हाल है? वो चैनल किस तरह से मोनेटाइज हो सकता है? 3 बार रिजेक्ट होने के बाद अब चौथी दफ़ा अप्लाई होना है, तो क्या इसमें ऐसा चेंज किया जाए कि अप्लाई हो जाए और साथ में वायलेशन का लिखा हुआ आ रहा है कि इस पे अर्निंग वाले पेज पे, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट है, इसका वायलेशन करना बनता नहीं है, इसका क्या हल है? इसमें क्या डिलीट किया जाए जो कि अप्लाई हो? भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने 3 बार मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, चैनल रिजेक्ट हो गया, अब ये चौथी बार अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये अपने चैनल के ऊपर ऐसा क्या चेंज लेके आए कि इनका चैनल मोनेटाइज हो जाए? इनके चैनल के ऊपर जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज की वायलेशन है। तो देखें प्यारे भाई, सबसे पहली बात तो ये है, आपने अपनी मोस्ट व्यूड वीडियोस में जाना है, आपकी वो वीडियोस जिन पर सबसे ज्यादा व्यूज हैं उन वीडियोस का कंटेंट क्या है, टॉपिक क्या है, वीडियो के अंदर क्या है, आप ये चेक करें। टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल चेक करें। इसी तरीके से जो आपकी रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस हैं, जो आपने आजकल में इन दिनों में आखिरी जो कुछ 10-12 वीडियोस अपलोड किए हैं, इनमें भी यही चीजें चेक करें। जो वीडियो गलत है, जिसका टॉपिक ही गलत है, आप उस वीडियो को डिलीट कर दें, रिमूव कर दें। लेकिन यहां पर मैं ये बात भी आपको बता दूं कि वीडियो रिमूव करने से वॉच टाइम भी कम होता है, तो आपको अपनी वीडियोस को चेकआउट करना पड़ेगा। आपके चैनल के ऊपर या तो कुछ वीडियोस गलत पड़ी हैं या फिर मेटा डेटा के अंदर आपसे कहीं पे मिस्टेक हुई है, स्पैम वर्ड्स का आपने इस्तेमाल किया है। इन चीजों को ठीक करें, उसके बाद आप अप्लाई करें। देखिए यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि सिपा साहबा की जोशीली तकरीरें डाल देते हैं और अक्सर लोगों के चैनल मोनेटाइज नहीं होते, हालांकि कंटेंट तो उन्होंने खुद बनाया होता है, तो ऐसे चैनल अक्सर मोनेटाइज नहीं होते। हालांकि उनकी नजर में कि बाकी उलमा के चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हो रहा? वो इस वजह से क्योंकि जिसको आप एक इस्लामिक बयान समझ रहे हैं उसको यूट्यूब
यूट्यूब नफरत अंगेज तकरीर मान रहा है। देखिए मैं खुद भी मुसलमान हूं, मैं इन चीज़ों को समझता हूं, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसीज़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि यूट्यूब इसको एक वायलेशन मानता है। तो इस तरह भाई आपने ये देखना है कि कंटेंट बेशक आपका अपना है, लेकिन टॉपिक क्या है, वीडियो के अंदर क्या है, ऑडियो में क्या है और आपके मेटा डेटा में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको चेकआउट करनी पड़ेंगी। खास तौर पे आपकी वो वीडियो जिन पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं और आपकी वो वीडियो जो आपने आखिरी अपलोड की हैं। उसके बाद ये नीचे आते हैं, तनवीर भाई MCN के बारे में फुल वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह भाई आपका हुक्म सर आंखों पे बना दूंगा भाई MCN के बारे में। क्या MCN ज्वाइन करके कॉपीराइट वीडियो अपलोड कर सकते हैं? झूठ है। देखें भाई, जितने भी लोग आपको ये कहते हैं कि MCN को ज्वाइन करें उसके बाद ये कॉपीराइटेड कंटेंट अपलोड करें, अब यूट्यूब की पॉलिसी आपको इजाज़त देती है। पहली बात, YouTube की कोई पॉलिसी आपको इजाज़त नहीं देती। ये लोग क्या करते हैं कि MCN को ज्वाइन करते हैं, MCN को ज्वाइन करके कंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। अब जिस कंट्री का कंटेंट होता है उस कंट्री को ब्लॉक करके ये कॉपीराइटेड कंटेंट अपलोड करते जाते हैं। और यहाँ पर कुछ MCN है, सारे MCN आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं देते, ये बात भी मैं क्लियर कर दूँ। कुछ MCN है जो इस चीज़ की खुल्लम खुल्ला इजाज़त देते हैं और कुछ जी खुल्लम खुल्ला इजाज़त नहीं देते, कहते हैं बस ठीक है लगे रहो, खुद भी कमाओ, हमें भी कमा के दो। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि पॉलिसी के मुताबिक हम ये काम कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। सिर्फ ये लोग इतना करते हैं कि कंट्री को ब्लॉक कर देते हैं और कॉपीराइटेड कंटेंट अपलोड करते जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो इस टॉपिक पर एक डिटेल से मैं वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, किस तरीके से ये लोग पैसा कमाते हैं, क्योंकि मेरे अपने कई चैनल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो MCN के साथ काफ़ी टाइम से लिंक्ड हैं। तो इस बारे में अल्हम्दुलिल्लाह A to Z सारी डिटेल्स मेरे पास हैं। आगे आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तनवीर भाई मेरा सवाल यह है कि अगर मेरा भाई मेरी वीडियो देखे, मोबाइल दूसरा हो लेकिन सेम वाईफाई इस्तेमाल करे, तो उसके देखने से मेरे चैनल को, भाई साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूं, मान लें साथ में मेरा भाई बैठा है, वो अपने मोबाइल से मेरी वीडियो देख रहा है लेकिन राउटर एक है, वाईफाई एक है, तो क्या मेरे चैनल पे मसला हो सकता है? अगर चैनल मोनेटाइज है तो इनवैलिड क्लिक आपके चैनल पे आ सकता है। अगर चैनल मोनेटाइज है तो भाई को बोलें कि आपकी वीडियो देखना बंद कर दे, और अगर मोनेटाइज नहीं है तो बीच बीच में आपकी वीडियो देख रहा है तो कोई मसला नहीं है भाई। उसके बाद ये नीचे आते हैं, तनवीर भाई क्या मैं सेम सूरत की तिलावत, ये वो आ गया ना सवाल जो मैंने आपको बताया था ना कि YouTube पर लोग महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए छाप रहे हैं बड़ी आसानी के साथ, ये वो सवाल है। अब गौर से सुने और समझें। तनवीर भाई क्या मैं सेम सूरत की तिलावत दोबारा करके अपलोड कर सकता हूं? समझ रहे हैं ना? अगर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स डिफरेंट लगाऊं और थंबनेल भी, और तिलावत चैनल को मोनेटाइज करने के लिए क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है बता दें। अब मैं मोबाइल को ज़रा नीचे रखता हूँ। ये वो सवाल है जिसके बारे में मैंने लंबी बात करनी है, और आप भी इसी सवाल का इंतज़ार कर रहे थे कि तनवीर भाई ने कहा कि YouTube से लोग 1.5-2 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा रहे हैं। सवाल बंदे ने क्या पूछे समझें। पूछना चाह रहे हैं कि कुरान की कोई एक तिलावत है, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली, क्या उसको मैं बार बार अपलोड कर सकता हूँ? टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल वगैरह चेंज करके। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, ये काम 2 नंबर है। सीधे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, काम 2 नंबर है। अब काम 2 नंबर है तो YouTube के ऊपर कैसे टिका हुआ है, लोग कैसे कमा रहे हैं, कैसे मोनेटाइज हो रहा है? इस वक्त YouTube का जो एल्गोरिथम है ना, इंतहाई कमज़ोर है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी वायलेशन कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन YouTube के एल्गोरिथम से चीज़ें निकल रही हैं। उसकी वजह ये है कि YouTube का सारा फोकस है जी शॉर्ट्स के ऊपर, क्योंकि YouTube ने टक्कर दी हुई है टिकटॉक को, स्नैक वीडियो को, फेसबुक रील्स को। अब इस तरह की जो वर्टिकल वीडियोस आ रही है ना, इसमें YouTube अपना लोहा मनवाना चाह रहा है। लोहा मनवाने के चक्कर में YouTube के एल्गोरिथम से इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो रही है ना, आपकी सोच है। इन्हीं कमजोरियों या इन्हीं गलतियों का फायदा उठा रहे हैं जी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। अब ये क्या कर रहे हैं, अब तिलावत वाले लोग क्या कर रहे हैं, अब इस चीज़ को समझें। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के चैनल्स हैं, इन लोगों ने क्या किया, कुरान की तिलावत का चैनल बनाया। कुछ जो बड़ी सूरतें हैं जैसे सूरह यासीन होगी, सूरह रहमान होगी, सूरह वाक़िया होगी, सूरह मुल्क होगी, इस तरह की जो बड़ी मशहूर सूरतें हैं जो आम तौर पे लोग यूट्यूब के ऊपर आकर सुनते हैं, इन्होंने रिकॉर्ड करके रखी है अच्छी अच्छी आवाज़ के अंदर। खुद अपनी आवाज़ अगर अच्छी नहीं है, किसी कारी साहब से रिकॉर्ड कर ली। अब मान लें 5 वीडियोस एक बंदे ने रिकॉर्ड की हुई हैं, 5 मुख्तलिफ सूरतें। अब वो क्या करता है, आज ये वाली वीडियो अपलोड की, कल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये,
फिर रिपीट हो गए, फिर ये। अब ये एक एक वीडियो मैंने खुद देखा है, एक एक चैनल के ऊपर कोई 20 25 बार अपलोड हुई है। आपके माइंड में यहाँ पर सवाल आएगा कि तनवीर भाई जो यूट्यूब की पॉलिसी है रीयूज कंटेंट वाली और रेपिटिशियस कंटेंट वाली, ये दोनों पॉलिसीज कहाँ पे सो रही हैं? तो वाकई भाई इस वक्त ये दोनों पॉलिसीज बड़े आराम से सो रही हैं। तिलावत वाले चैनल, अक्सर चैनल्स के ऊपर ये काम हो रहा है। और यहाँ पर एक और काम भी हो रहा है, बहुत सारी मार्केट के अंदर प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशंस पड़ी हैं जिनको इस्तेमाल करके आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। आपने तिलावत के आजकल बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे कि एक ही चैनल के ऊपर 6 से 7 वीडियोज जी लाइव चल रही हैं। मतलब आप एक चैनल ओपन करते हैं, उसी चैनल के ऊपर सूरह यासीन भी लाइव चल रही है, सूरह रहमान भी लाइव चल रही है, सूरह वाक़िया भी लाइव चल रही है, और बाज़ औक़ात 2-2 3-3 जगहों पे सूरह यासीन लाइव चल रही है। तो ये सारा काम हो रहा है मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके। कुछ पेड एप्लीकेशन हैं, जैसे जी गो स्ट्रीम के नाम से एक एप्लीकेशन है, आप इस पर आकर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। अब मान लें आपने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की 10 मिनट की। अब ये जो 10 मिनट की वीडियो आपने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की, इसी अपलोडेड वीडियो को ये लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर चला देते हैं और बार बार रिपीट होके आपकी ये वीडियो चल रही है। 5 घंटों तक ये लाइव चलाते रहते हैं। अब एक नहीं, मैंने आपको बताया 3 4 5 लाइव्स एक साथ चला रहे हैं। और ये जो सूरतों वाले चैनल्स हैं, यानी कुरान की तिलावत वाले चैनल्स, यकीन करें इस पर लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, आपकी सोच है। अब आपके माइंड में एक और सवाल आना चाहिए, क्या ये पॉलिसीज के मुताबिक है? नहीं है भाई, 2 नंबर काम है। यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये लोग चकमा दे रहे हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम कमजोर है। पाकिस्तानी जो कारी साहिबान है वो तिलावत की वीडियोस लगा लगा कर जी पैसे कमा रहे हैं। अब आपके माइंड में यहां पर एक और सवाल आएगा कि तनवीर भाई क्या ये लोग चेंजेस करते हैं ऑडियो के अंदर या वीडियो के अंदर? तो दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। कुछ ऐसे हैं बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करते, माइनर चेंज भी नहीं करते, एज इट इज वीडियो बार बार अपलोड कर रहे हैं, बार बार अपलोड कर रहे हैं। और बाज लोग ये करते हैं विजुअल कंटेंट चेंज करते हैं। विजुअल कंटेंट का मतलब ये होता है कि जो आपको सामने नजर आ रहा है उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। बाज लोग ऑडियो के अंदर थोड़ी सी पिच चेंज कर दी, थोड़ा सा शोर शराबा डाल दिया, तो यहां पर चेंजेस करते हैं। और बाज लोग कोई चेंजेस नहीं करते। तो मुख्तलिफ तरीकों से तिलावत वाले चैनल रन हो रहे हैं, लोग यहां से पैसा कमा रहे हैं। तरीका 2 नंबर है, मैंने आपको बताना था, बता दिया। अच्छा, यहां पर तिलावत वाले चैनल्स के बारे में एक और बात मैं आपको बताऊं। अगर आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, रीयूज कंटेंट आ गया, रीयूज कंटेंट आ गया ना, अगर आपने एक प्रोफेशनल अपील की वीडियो बनाई, प्रोफेशनल अपील की वीडियो आपने बनाई, तो आपका चैनल भैया हो जाता है मोनेटाइज। अक्सर चैनल्स तिलावत वाले इस तरह के आजकल मोनेटाइज हो रहे हैं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, कोई मसला आता है, तो मैं आपको दावत नहीं दे रहा हूं कि आप ये काम करें। तरीका गलत है, मैं पहले कह रहा हूं, पॉलिसीज के खिलाफ है। लेकिन अक्सर चैनल्स भाई मोनेटाइज भी हो रहे हैं और ठीक ठाक पैसे छाप रहे हैं। मैंने खुद देखा है, महीने के 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख रुपए लोग आराम से कमा रहे हैं। और इस पर कोई मेहनत ही नहीं है। मतलब 5-6 वीडियोस रखी हुई हैं, बस उन्हीं को बार बार अपलोड किए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। तो भैया बस जब तक चल रहा है तो चलती का नाम गाड़ी है। लेकिन मैं आपको पहले कह रहा हूं कि ये काम करने से पहले किसी मुफ्ती साहब से फतवा जरूर ले लेना, क्योंकि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि कुरान के इस तरह के चैनल्स चलाकर उनके ऊपर जो एड्स आते हैं तो ये हलाल है, हराम है, या फिर यूट्यूब को धोखा देना ये हलाल है या हराम है, ये आप किसी मुफ्ती साहब से पूछ लें। हाँ, इस तरीके से लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ये बात सच है। आपने सवाल पूछा, मेरा काम था जवाब देना, वो मैंने दे दिया। अब आप ये काम करते हैं या नहीं करते, या फिर इसका कोई गुनाह होता है, तो आपके इस गुनाह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जस्ट आपके सवाल का जवाब दिया है। उसके बाद जी नीचे आते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तनवीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम एक मोबाइल पर कितने यूट्यूब के जीमेल चला सकते हैं, यानी कितने चैनल चला सकते हैं? यूट्यूब की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप 8 चैनल चलाएं, 9 चलाएं, 10 चैनल चलाएं। देखें, आमतौर पर एक बंदा जैसे मैं हूँ, मैं अगर एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर मुख्तलिफ चैनल चलाता हूँ तो मैं कितने चैनल चला लूँगा? मैक्सिमम 4-5 के ऊपर मैं काम करूँगा। 4-5 के ऊपर भी बड़ी मुश्किल से होगा। और अगर 4-5 चैनल्स आप चलाते हैं एक ही मोबाइल फ़ोन के ऊपर, तो यूट्यूब आपको मना नहीं करता, आप चला सकते हैं। उसके बाद ये कैसे पता चलेगा कि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है ये वीडियो? भाई साहब का सवाल है कि मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ये जो वीडियो है ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है?
इसी वजह से कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर बड़ी डिटेल्स के साथ मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। आप वो वीडियो देखें तो आपको पता लग जाएगा कि कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या हैं। जब आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस पता चलेंगी तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आप उसके मुताबिक काम कर रहे हैं या फिर उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस पता होंगी तो आपको पता चलेगा ना। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तनवीर भाई, अगर हम अपनी वीडियो पर 8 या 12, 13 जितने भी टैग आपने बताए हैं हम लगाते हैं या फिर पूरे 500 टैग लगाते हैं तो व्यूज़ के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, मैंने जो कोर्स वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने कहा था कि 10, 12, 13 टैग्स आप लगा दें हर वीडियो में, ये काफ़ी हैं। तो भाई पूछना चाह रहे हैं, मान लें अगर मैंने 500 टैग्स लगा दिए, 5 नहीं 500 टैग्स लगा दिए तो व्यूज़ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली आपके व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बुरा असर भी पड़ सकता है, और वो बुरा असर ये है कि आपके चैनल के ऊपर मिसलीडिंग का मसला आ सकता है। देखें, आप किसी भी टॉपिक पर एक वीडियो बनाते हैं, 500 टैग्स तो यार बहुत बड़ी बात है। जब आप 500 टैग्स लगाएंगे तो डेफिनेटली आप इर्रेलेवेंट टैग्स लगाएंगे। जब आप इर्रेलेवेंट टैग्स लगाएंगे तो वो मिसलीडिंग के जुमरे में आएगा। इसलिए भाई इतने ज़्यादा टैग्स ना लगाएं। मैं तो खैर मना करता हूं इन चीज़ों से, क्योंकि चैनल डिमोनेटाइज होकर आते हैं तो हमें पता होता है कि यार ये मसले आते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं जी, अगला सवाल है तनवीर भाई, 4 हफ्ते हुए एडसेंस पिन एड्रेस पे नहीं पहुंचा, क्या करें? भाई साहब पूछना चाह रहे हैं कि 4 हफ्ते गुजर गए हैं, अभी तक पिन मेरे घर पे नहीं आई है। तो भाई 4 हफ्ते आपने क्यों इंतजार किया? मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि 3 हफ्ते इंतजार करें। 3 हफ्तों के बाद आप एडसेंस को ओपन करें, रीसेंड पिन का ऑप्शन आता है, रीसेंड पिन के ऊपर क्लिक कर दें 3 बार। जब रीसेंड पिन के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे, फिर भी अगर आपके घर पे पिन नहीं आती तो शनाख्ती कार्ड की तस्वीर सेंड करके आप पिन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। हर 3 हफ्तों के बाद रीसेंड पिन कर दिया करें। उसके बाद जी, वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं मोनेटाइज हो या ना हो? देखें, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप वीडियो का लिंक शेयर करें, लेकिन वहां पर करें जहां से व्यूज आने के चांसेस हो। आपका सवाल कि तनवीर भाई मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, अब मान लें आपका कुकिंग का चैनल है, आप फेसबुक के ऊपर जाकर कुकिंग के ग्रुप्स के अंदर जाकर अगर आप लिंक शेयर करेंगे तो यहां से चांसेस हैं आपको कुछ व्यूज मिल जाएं। लेकिन अगर आप किसी सियासत के ग्रुप में जाकर शेयर करेंगे तो वहां से तो व्यूज नहीं आएंगे। मोनेटाइजेशन के बाद ये काम ना करें। मैं सख्ती से मना करूंगा कि मोनेटाइजेशन के बाद अपनी वीडियोस के लिंक शेयर ना करें। जितने भी न्यू यूट्यूबर हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स लिंक शेयर करते हैं, क्योंकि भैया उनके वैसे ही बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, आप लोग ना करें, क्योंकि येलो डॉलर आ जाएगा आपके पूरे चैनल के ऊपर, और ये चीज आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तनवीर भाई, क्या हम एक एडसेंस के साथ 5 चैनल लिंक कर दें और फिर हर चैनल पर फॉर एग्जांपल $20 ठीक है, मैं समझ गया। भाई साहब पूछना चाह रहे हैं, मान लें मेरे पास एक एडसेंस है, 5 मोनेटाइज चैनल है। अब ये 5 मोनेटाइज चैनल्स को अगर मैं एक ही एडसेंस के साथ लिंक कर देता हूं और मेरे हर चैनल के ऊपर $20 बनते हैं, कुल मिलाकर 5 चैनल्स के बन गए $100, तो क्या ये $100 जब कंप्लीट होंगे तो मेरी पेमेंट मुझे मतलब सेंड की जाएगी? तो बिल्कुल भाई आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके 5 चैनल्स हैं, हर चैनल के ऊपर $20 हैं, कुल मिलाकर $100 आपके कंप्लीट हो गए आपके एडसेंस के अंदर, तो आपकी पेमेंट आपको इशू कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो उसके लिए माजरत, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और Q&A की वीडियो मेरी आने वाली है 1-2 दिन के अंदर। जो सवाल रह गए हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल और भी हैं जो रह गए हैं, उनको भी इंशाल्लाह मैंने कवर करना है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।